हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तक। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये अवतार सिंह भड़ाना 10 साल से यहाँ सांसद हैं, वो बता देना कितनी मेरी उनकी कितनी बार बात हुई है। लोग तो ये भी कहते थे अवतार कृष्ण मिले हुए हैं, वो बता देना कितनी बार हमारी उनसे आज तक बातचीत हुई है। वो अपनी तो हार को देख के बौखला। गुर्जर साहब उनसे तो हम पूछेंगे, आप बताइए ना सर, हार को देख के बौखला में आप बताइए दर्शकों को, जनता को आप बताइए गुर्जर साहब कि डीलर और लीडर वाला क्या खेल है। जब प्रॉपर्टी डीलर होने का आरोप मुख्यमंत्री पर लगता है तो धीरे से एक आरोप और लगा देते हैं लोग। वो ये कहते हैं कि साहब गुर्जर साहब का भी हिस्सा रहता है इसमें। बल्कि मजाक ये भी हो रहा है, तमाम आम आदमी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि फरीदाबाद में कांग्रेस ने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, एक अवतार सिंह भड़ाना और एक कृष्णपाल गुर्जर। मैं ये कहता हूँ ये वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो अपनी हार को देख के बौखला गए हैं, जो कहीं सामने है नहीं है जी। दूसरा कृष्णपाल ने आज एक भी उदाहरण कोई कर दे, कृष्णपाल ने कोई डीलरी की है यहाँ पर। मैं ऐसे अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ जो ये सारे लोग कॉलोनी काट रहे हैं। ये बताइए कृष्णपाल जी, कृष्णपाल जी, मौजूदा सांसद अगर ऐसे आरोप लगाता है तो उसके आरोप में कोई संवेदना, कोई गंभीरता आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? एक आदमी नहीं, सड़क चलते तो कई लोग आरोप लगा सकते हैं। उनकी बातों को जिम्मेदार पद पर बैठा फरीदाबाद का जनप्रतिनिधि ये कह रहा है कि आपकी सेटिंग है, और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैं ये कहता हूं ये दुर्भाग्य है फरीदाबाद का कि उनका एक अनपढ़ सांसद से पाला पड़ा है, जिसको मालूम ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो ये भी कह देता है मुझे बनाओ, मैं कल को मुख्यमंत्री बनूंगा। फ्रस्ट्रेशन में ये भी कह रहा है मैं सोनिया से मुझे गृह मंत्री बनाएगी। मतलब आज चुनाव लड़ा नहीं, जीता नहीं, और लोगों को उसे पता है कि नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अब वो अगला आरोप, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, अब वो तो रोता भी है। 5 साल सोता है, चुनाव के समय रोता है। लोग इस ढोंग को पहचान चुके हैं, उसको कोई अब गंभीरता से नहीं लेता, और मैं तो खास तौर से उसकी बातों को कभी गंभीरता से न। चलिए एक चीज बताइए कृष्णपाल जी, कुछ भी कहे लेकिन निश्चित तौर पर उनका इस बार बिस्तर बंद गया है। कोई उसको, कोई भी दुनिया की ताकत उनको यहां से अब उसके बिस्तरों को नहीं रोक सकती, बिस्तर बंद गया उसका। कृष्णपाल जी ये बताइए, आप लोग आम आदमी पार्टी को कुछ हल्के में नहीं ले रहे हैं? देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मित्र। आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई, दोनों दिल्ली में मिल गए और बीजेपी को रोकने के लिए जी दोनों मिल गए। जब सरकार चलाने का समय आया तो धरने पे बैठ गए, छत पर चढ़ गए। लोगों से मिलने का समय आया तो छत पर चढ़ गए। जिस मीडिया ने उनको इतना हाईलाइट किया उस मीडिया को चोर कहने लगे, इस देश के उद्योगपतियों को चोर कहने लगे। किस बातों पे जाओगे? कृष्णपाल जी, एक साल भी अवतार सिंह भड़ाना की तरह कुछ पता नहीं है। एक साल पहले वो कहते थे मुख्यमंत्री बनूंगा तो शीला दीक्षित को जेल पहुंचाऊंगा, बाद में कहने लगे मेरे को सबूत लेके आओ। पहले कहते थे सबूत मेरे पास है। इन आदमियों की पोल खुल चुकी है, इन आदमी का ढोल का पोल बज गया है। अच्छा चलिए ये बताइए, कहीं कुछ नहीं है। मोदी के नाम के अलावा किन किन मुद्दों को लेके आप इस बार लोकसभा का चुनाव के इस क्षेत्र में उतरे हैं? आपके मेन 5 क्या मुद्दे हैं? पार्टी का जो असली मुद्दा है जी, विकास और गुड गवर्नेंस, ये दोनों मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां करके दिखलाए हैं। चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। आप देखिए अगर जीडीपी देखेंगे तो आज देश की जहां 4.5% के आसपास है, वहां गुजरात की 13.79 है। 10% से ऊपर मध्य प्रदेश की है, 10% से ऊपर छत्तीसगढ़ की है। ऐसे आप एग्रीकल्चर ग्रोथ लें, जहां नेशनल लेवल पर 2.5% है,
वहां मध्य प्रदेश में 18% से ज्यादा है, गुजरात में 16% से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में 14% से ज्यादा है। यानी कि विकास और गुड गवर्नेंस बगैर जवाबदेही के आ नहीं सकती। वहां पर उन्होंने जवाबदेही तय की है, इसलिए वहां विकास भी हो रहा है और सारी सरकारें स्मूथली चल रही हैं। आज कोई भी ऐसी कांग्रेस की सरकार बता दो जिसकी जीडीपी आर्थिक विकास दर 10% से ऊपर हो। चलिए कृष्णपाल जी, एक चीज और विनाश किया इन्होंने। अब तो भारतीय जनता पार्टी इसमें ठीक है, पिछली बार 9% आपके ऊपर आरोप, क्या लगता है ये सच्चाई भी है? इनेलो से लेके कांग्रेस सब बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से संगठन का उतना जनाधार नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है जितने इनेलो और कांग्रेस के पास हैं। अब तो आपका जनाधार बढ़ गया है, अगले विधानसभा के जो चुनाव है उसमें भी बैसाखी की आवश्यकता पड़ेगी या अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, बात सुनिए, हमने कहा हम गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग हैं। हमने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी हजका से गठबंधन किया है, लोकसभा में मिलकर लड़ रहे हैं और विधानसभा में भी मिलकर लड़ेंगे। ये गठबंधन बरकरार रहेगा और ये गठबंधन लोकसभा में भी बहुमत के साथ जीत के आ रहा है और उसके बाद विधानसभा में भी बहुमत के साथ जीत कर कितनी सीटें जीत के आ रहे हैं कृष्णपाल जी? 10 में से 10 में से हम कम से कम 8-9 सीटें जीत के आ रहा है गठबंधन। कौन कौन सी हारने की संभावना? और वो भी कांग्रेस का खाता खुले ना खुले पता नहीं, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। कृष्णपाल जी, आपके अध्यक्ष ये आरोप लगा रहे हैं खुलकर, उनका ये बयान अखबारों में भी छपा है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने बकायदा पैसों की पेशकश की थी गठबंधन करने के लिए। आप अपने अध्यक्ष के इस बयान के साथ खड़े होते हैं या नहीं? मैंने ना ये बयान पढ़ा ना मैंने सुना, आज अखबारों में छपा है। आप कह रहे हैं अखबारों में छपा है, हरियाणा के हर बड़े अखबार में ये बयान छपा हुआ है। कैथल में उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और हालांकि वो सफाई दे रहे थे कि हमने कोई टिकटें नहीं बेची हैं किसी भी तरीके की, लोग हमारे पास पैसे लेके आए। अपनी सफाई देने के चक्कर में इनेलो पर वो ये आरोप लगा गए। देखिए, ये हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ अध्यक्ष प्रणाली है। मैंने तो उनसे बात की नहीं होगी, अगर कोई बात हुई होगी तो हमारे अध्यक्ष से हुई होगी, उन्होंने की होगी तो उन्होंने की होगी। तो इस बारे में बेहतर तरीके से रामविलास शर्मा ही बता सकते हैं और वही उनका बयान मैं समझता हूँ उचित होगा। लेकिन चूंकि सर आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, क्या इनेलो का ये कैरेक्टर है? आपका तजुर्बा क्या बताता है? क्या गठबंधन के लिए इनेलो इस हद तक जा सकती है कि वो पैसों की पेशकश कर दे? देखिए, ये इसका जवाब रामविलास शर्मा जी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। ना मेरे से कभी उनका वास्ता रहा अध्यक्ष रहते हुए, ना मेरे से उनसे कोई बातचीत थी। आज उन्होंने समझौते के लिए अध्यक्ष के तौर पर उनसे बात की होगी तो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, मैं क्या दे सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कृष्णपाल जी कि इनेलो भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इनेलो का कहना है कि वो बिना शर्त आपको समर्थन देंगे। इधर वो भी मोदी के नाम पे खेल रहे हैं, इधर आप भी खेल रहे हैं, ये कंफ्यूजन कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? देखिए, मतदाता बहुत जागरूक है, वो मोदी के लिए वाया इधर उधर से होकर जाने वाला नहीं है जी। जब मोदी के सीधे डायरेक्ट संबंध बनाने वाले हैं तो वो उन्हीं को देगा जो मोदी के कैंडिडेट होंगे, इधर उधर से जाने वाले नहीं है जी। इसलिए ये मतदाता को गुमराह करने वाली बात है, लेकिन ये हरियाणा का मतदाता बहुत जागरूक है, वो सीधे मोदी जी के उम्मीदवारों को वोट देने वाला है, जो सीधा कहें इधर उधर से जाने वाले तो कल को सरकार को अस्थिर कर सकते हैं जी। कृष्णपाल जी, फरीदाबाद में आपका मुकाबला किससे है? अवतार सिंह भड़ाना से, आर के आनंद से या पुरुषोत्तम डागर से? मुझे तो किसी से मुकाबला नजर नहीं आ रहा, एक तरफा जीत आ रही है। 77 के बाद जैसी मैंने हालात अब देखे, या तो जैसा जोश मैंने 77 के लोकसभा के चुनाव में जोश और उत्साह देखा था, उससे भी बढ़कर आज मैं रात को 11-11 बजे लोगं से मिलता हूँ। आप कोई ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? रात के 11-11 लहर के सहारे तो नहीं है? बैठे होते गाँवों में बैठे होते सुनने के लिए, शहरों में पढ़े लिखे लोग बैठे होते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात सुनने के लिए, और ये बता रहा है कि इस बार जैसे हालात हैं, जैसा लोगों में उत्साह है, जोश है, उमंग है, इससे लगता है, संदेश जा रहा है कि इस बार ये चुनाव कांग्रेस की विदाई का चुनाव है। कांग्रेस
को जाना है, कांग्रेस की तो विदाई होगी, कहीं इनेलो की भी विदाई होगी, तय है। इनेलो ये कह रही है सर, इनेलो ये कह रही है, गुर्जर साहब इनेलो ये कह रही है 100% सबकी विदाई फरीदाबाद सीट पर जो परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और जब हम पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछते हैं तो कहते हैं कि गुर्जर दो समुदायों में बढ़ जाएगा और इनेलो के लिए राह आसान हो जाएगी। आप याद रखना जी, मेरी बात आप याद रखना, जीत हजारों में नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की, इतिहास बनेगा फरीदाबाद में, लाखों से जीत होगी जो आज तक किसी की नहीं होगी। और आज ये बात मेरी लिख के जब 16 मई को रिजल्ट आएंगे तब हमारा आप बातचीत करेंगे। क्या बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कृष्णपाल गुर्जर जी। जाते जाते दर्शकों को ये जरूर बताते जाइए कि अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ऐसे कौन से 2 काम पहले आप करेंगे जिससे फरीदाबाद की जनता को किए हुए वादे पूरे होते नजर आएंगे? एक तो मैं फरीदाबाद में जवाबदेही तय कराएंगे हम, दूसरा फरीदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति पर हम नियंत्रण करेंगे। ये 2 काम ऐसे होंगे। और यहां पर जो उद्योग यहां से प्लान कर गए हैं उनको विश्वास दिलाएंगे, उनको सारी सहूलियतें देंगे जो फरीदाबाद में औद्योगिकरण हो और यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णपाल गुर्जर साहब वक्त निकालने के लिए और 14 के चक्रव्यूह में सवालों के चक्रव्यूह का सामना करने के लिए। अगली बार किसी और बड़ी शख्सियत के साथ हम सवालों का चक्रव्यूह लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, थोड़े से इंतजार के बाद इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तक। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।